हाँ, बैठ जाइए बेटा आप लोग। सबसे पहले कि हमेशा आप लोग इसी में गलती करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है और ढंग से देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। हमने लिखा है सम संख्याओं का योग। अब हम सम संख्या लिखते हैं। आपका क्वेश्चन आया 2, 4, 6, 8 डॉट 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 मान लो 20 तक का योग क्या होगा। तो योग के लिए आप सम संख्या के लिए लिखे हैं n इंटू एन प्लस 1। सबसे पहला काम मेरा कि n कैसे निकालें। n निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंतिम में क्या है संख्या। अंतिम में 20 है तो n बराबर हो जाएगा 20/2 मतलब 10। अब 2, 4, 6, 8 का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1। तो n फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1। अब हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 10 गुने 11 110। ये आपका हो गया सम संख्याओं का योग। अब हम आते हैं, बार बार प्रश्न पूछा जाएगा विषम संख्याओं का योग क्या होगा। फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक मैं लाइन खींच दे रहा हूं, ढंग से देखिए आप लोग। 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 मान लो कहेगा 19 तक का। छोटा संख्या मैं ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 19 तक का योग क्या होगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, चूंकि हमारे पास है n इंटू एन। n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होता है, चूंकि ये हमेशा विषम है तो विषम में हम भाग कैसे देंगे। तो विषम में जो अंतिम संख्या होगी उसमें हम 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 19 और 1 20/2 मतलब 10। अब हमारे पास सूत्र है विषम संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन मतलब n स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा 10 और गुणे 10 मतलब 100। मतलब 1 से लेकर के 19 तक यदि आप योग करेंगे तो आपका 100 आएगा। तो अब हम आते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। छोटा सा लेते हैं, प्राकृतिक संख्या से 1, 2, 3, 4 डॉट 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 मान लीजिए 20 तक का योग क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब n, इसमें जो अंतिम संख्या होती है वही n होती है। तो अंतिम संख्या है 20 तो मतलब 20 इंटू 20 प्लस 1/2। अब क्या हो गया 20 और 20 में 1 जोड़े 21/2। अब चाहें तो हम दोनों को गुणा करके 2 से भाग दे दें या 2 से काट दिए। 2 दहम 10, 21 गुने 10 बराबर 210। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। यदि सम संख्याओं का योग पूछे उसका सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद है और हमेशा याद रखना है कि ये क्रमागत सम संख्या होगा, शुरुआत से ही होगी। तो n इंटू एन प्लस 1। हमने उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8 से 20 तक का योग पूछा था। तो क्या होगा, पहले n निकालेंगे। n के लिए है सबसे पहले जो अंतिम में संख्या होगी सम संख्या, उसमें 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने के बाद क्या होगा, n हमारा निकल जाएगा। तो 20 में 2 का भाग दिए तो आया 10। अब n इंटू एन प्लस 1 मतलब 10 इंटू 10 प्लस 1, 10 गुने 11 110। ये हमारा आया सम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन। 1, 3, 5, 7, 9, 19 तक का योग क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम n निकालेंगे। n निकालने के लिए इसमें हम 1 जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 19 प्लस 1 मतलब 20/2 बराबर 10। अब 10 हुआ तो अब सूत्र हमारे पास है n इंटू एन मतलब 10 गुने 10 बराबर 100। तीसरा हमने बताया था प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। सूत्र है n इंटू एन प्लस, चाहे कितना भी हो, 100 तक हो, 200 तक हो, 1 से 200 तक, 1 से 100 तक, सूत्र यही लगेगा। सूत्र है n इंटू एन प्लस। हमने 20 तक का योग पूछा था आपसे, 20 तक का उदाहरण के लिए बताया था। 20 प्लस 1/2, 20 में 1 को जोड़ेंगे 21, 20 गुने 21/2, 21 में 10 2 से काट दिए, 2 दहा में 10, 21 गुना 10 210। यही आपका योग का है।